कहानी शुरू होती है जब वीर ने धीरे से उस दैत्य का भारी सिर पर रखा हेलमेट हटा दिया। फिर राहुल आधा किलो शुद्ध शहद लेकर आया। उस वक्त दैत्य गहरी नींद में था। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि उसकी जान खतरे में है। फिर क्या था? वीर ने शहद से भरा मधुमक्खियों का छत्ता सीधा दैत्य के मुंह में ठूंस दिया और बिना देरी किए हेलमेट को फिर से कसकर बंद कर दिया। काम पूरा होते ही दोनों लड़के तेजी से भागे और एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गए। थोड़ी ही देर में छत्ते की मधुमक्खियां जाग गईं और दैत्य के मुंह में भयानक हमला शुरू कर दिया। दर्द से तड़पता दैत्य हेलमेट को बार बार थप्पड़ मारता रहा, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। सिर सीधा चट्टान से टकराया। कट टू 2 साल और 6 महीने बाद वो दैत्य जैसे तैसे फिर से उठा। उसने सिर पकड़ा, जोर लगाकर हेलमेट उतारा। आखिरकार वो राहत की सांस लेने ही वाला था कि अचानक एक और मधुमक्खी आ गई। वो उसके सामने उड़ती रही। दैत्य का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तभी उसका पैर फिसला और वो सीधे हजारों मीटर गहरी खाई में गिर पड़ा। गिरते हुए उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जमीन पर टकराने से एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस धमाके से और भी कई दैत्य जाग गए और उन्होंने नजदीकी गांव पर हमला करने की तैयारी शुरू कर। तभी 2 सिर वाला सबसे ताकतवर दैत्य, जिसे बाकी सब फॉलो करते थे, उसने हमला करने का आदेश देने ही वाला था कि अचानक वीर ने पीछे से उस पर छलांग मार दी और दोनों खाई में लुढ़क गए। बाकी दैत्य कुछ समझ पाते इससे पहले ही वीर ने अपनी तलवार निकाली और सीधा उस दैत्य के दिल में घुसा दी। वो वहीं खत्म हो गया, बिना एक भी शब्द बोले। कहानी का अंत, गांव वालों की जान बच गई और 2 दोस्तों की बहादुरी की कहानी हमेशा के लिए